स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ता जा रहा है और कोरोना के नए अपडेट आते जा रहे हैं। आज कोटा के अंदर 64 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या के साथ हमें और आपको निपटना पड़ेगा। यदि आप इसी तरह बाहर घूमते रहें तो ये केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी। हमारे पास संसाधन कम है और उन कम संसाधनों से हम उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। और आगे चलते हैं हम खबरों के अंदर। जैसा कि पता चला है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं वो स्थगित से हो चुके हैं अनिश्चित काल तक। जब स्थिति सामान्य होगी तब चुनाव कराए जाएंगे, और जब तक ये चुनाव नहीं होते हैं तब तक पूरा प्रशासन जो सरकारी व्यक्ति हैं वही चलाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से प्रतीक जोशी, जो बताएंगे जयपुर के अंदर जो बाढ़ के हालात हैं वो किस प्रकार हैं। रात करीब 11 बजे तक हालात ऐसे थे कि हाँ बारिश होने वाली है, लेकिन रात को 11 बजे के बाद बारिश शुरू हुई है जयपुर शहर में। जी। और ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा है। रुक रुक कर थोड़ी बहुत बारिश होती रही थी, जी। लेकिन सवेरे 4 बजे के बाद जैसा कि मैं देख पाया था, सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 8 साढ़े 8 बजे के बीच तक लगातार बारिश हुई है जयपुर शहर के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा ये सिलसिला थमा है करीब 15 से 20 मिनट के लिए। और जी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा विकास जी आपको कि ये बारिश का जो दौर है ये करीब 8:45 से 9 के बीच में शुरू हुआ था, और मूसलधार वर्षा जिसे हम कह सकते हैं हम्म। ये जयपुर शहर के अंदर हुई है करीब करीब 2:30 से 3 बजे तक ओके दोपहर के। सर। अभी क्या हालात है, कितना पानी भरा हुआ है, क्या स्थिति है जयपुर की। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे सूत्रों से हमें कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुई हैं। जी। जी। मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूंगा, और हम्म। उन्हीं के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। कि जयपुर शहर के अंदर अगर हम बात करें पुराने जयपुर की, जिसे हम परकोटा कहते हैं, जी। तो पुराने जयपुर का जो एंक्लोज्ड एरिया है उसके अंदर पाठक जी यहाँ पे इतना पानी भर गया था कि हम्म। कई गाड़ियां इसमें डूब गई हैं, कई कच्चे मकान ढह गए हैं। हम्म। जान माल की हानि होने की अभी कोई खबर आई नहीं है, बाकी माल की हानि थोड़ी बहुत हुई है, सामान लोगों के बहे हैं, जी। जी। घर थोड़े बहुत बहे हैं। किसी की जान जाने का, किसी के हताहत होने की कोई बड़ी खबर इस तरह अभी तक नहीं आई है। सर, लेकिन इस पे जहां कलेक्टर और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। सर, कलेक्टर और जिला प्रशासन, मैं बताना चाहूंगा आपको, जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सेना को हाई अलर्ट पर किया है जयपुर शहर के अंदर, हम्म। ताकि जो आप देखेंगे कि पूर्व के जो राज्यों में जो हालात पैदा हुए थे, उड़ीसा और बिहार के आप अंदर। कह सकते हैं बिहार के अंदर जैसे हालात पैदा हुए थे, हम्म। ऐसे हालात ना हो उसके लिए जिला प्रशासन और आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स यहाँ पे उठाए हैं, जी। बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया है, हम्म। जो कि हताहत हुए लोगों का पूरा ध्यान रखेगी। ये थे हमारे साथ प्रतीक जोशी, जिन्होंने बताया, और इसी तरह वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जयपुर की हालत हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। छात्रों और यूजीसी के अंदर विवाद चल रहा था परीक्षा को लेकर। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए यूजीसी अड़ा हुआ था, परंतु छात्र अपने स्वास्थ्य के लिए और कोरोना से इस संघर्ष में चाहते थे कि उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए या परीक्षाएं ना हो या विलंब से हो। इसलिए केस भी चला और केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी अगली तिथि 18 अगस्त दी गई है। उस दिन पता चलेगा आगे तारीख मिलती है या फैसला होता है। और आज की एक प्रमुख खबर जो हमारे पास आई है, एक पिता ने अपनी पुत्री की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके ऊपर उस पुत्री ने अपने पिता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई और एसपी के अंदर एसपी को शिकायत दर्ज की है। जो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। मेरे पापा ने मतलब मेरी लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। हम सारे छत पर थे। बच्ची बाथरूम के लिए नीचे आई तो चीखने की आवाज़ आई तो एकदम से दौड़े आए, तो तब तक वो अपने रूम में चले गए थे। बाद में अब मेरी बेटी से मैंने पूछा तो उसने सारा घटना बताया कि ऐसे ऐसे किया। वो तब तक वो मेरे पापा वहाँ से फरार हो गए थे घर छोड़ के। फिर अगले दिन मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। और फिर 10 तारीख को ये सोमवार के दिन इसके 164 के बयान भी हुए हैं इसके, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, न गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आपकी बेटी की उम्र कितनी होगी। अभी वो 16.5 17 अभी दिसंबर में हो जाएगी। मतलब ये नाबालिग लड़की है। तो एक पिता ने इस तरह की घटना क्यों की, कुछ आपको और लगता है इसके पीछे क्या मंशा होगी उनकी। ये ऐसी घटना उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलो भाई बदनामी एक लड़की के लिए तो
उसके लिए सारी उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। लेकिन इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया तो फिर मेरे को ये एक्शन उठाना पड़ा, ये कदम। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं। एसपी जिले भर की पुलिस का प्रमुख होता है। क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा और आपकी जो समस्या है उसका निराकरण होगा? हाँ, मेरे को ज़रूर लग रहा है ऐसा कि मेरे को न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे संगठन के भी इसमें सदस्य हैं। मेरे को न्याय ज़रूर दिलाएंगे, मेरी बेटी को भी न्याय ज़रूर मिलना चाहिए कि कभी कोई ऐसा बाप फिर से ऐसी शर्मसार घटना न कर सके। ये बड़ी भावुक हो चुकी है और ये क्षण भी भावुकता का है। एक माँ अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, वो भी अपने पिता से। अब समाज को निर्णय करना है कि वो समाज किस ओर जाएगा। समाज और पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, क्योंकि एक महिला के लिए इज्जत उसका गहना होता है और उसका आत्मसम्मान भी होता है। यदि इस पर कोई प्रहार होता है तो आवाज़ उठेगी और उठती रहेगी। धन्यवाद।